इसमें जो प्रॉपर्टी हमारी लगने वाली है उसको ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी ये है, अभी तक हमारे ट्रायंगल अगर सिमिलर होते थे तो हम रेशियोज भी ले लेते थे। अगर यहाँ पे हमें बोल दिया कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर इनके एरिया उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होती है, ए बी बाय डीई स्क्वायर, ये हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये एरिया वाली थ्योरम है। दिवांश एक मिनट रुकना हो तो रोक देना। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी हम ऊपर दिखा देंगे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर। 64 बाय 121, बीसी फाइंड करनी है, ईएफ 15.4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये स्क्वायर यहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 बाय 11, ठीक है। 15.4 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ 11 के टेबल में 1.4, 11.2 सेंटीमीटर। दिवांश जब भी रेशो लेनी है तो उससे पहले, रेशो लेने से पहले हमें सिमिलर गिवन होना चाहिए, ये प्रूफ करना होगा। तो मेरे को इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो पहले मैं डबल ए दिखा देता हूँ। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, दूसरा वर्टिकल दिखा देता हूँ 3 और 4। ट्रायंगल्स के नाम AOB एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने कोई और दिखानी हो ये वाली, वो भी दिखा सकते हो। बाय डबल ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। आई थिंक ये थी हमारी सिमिलैरिटी वाली रेशो। यहां तक तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। नो सर। इसके बाद अब मैं डायरेक्ट उस पे आ जाता हूँ, एरिया पे। एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ COD। यहाँ पे ले लिया AB, यहाँ पे ले लिया CD का स्क्वायर, ठीक है। यस। AB मेरे को दिया हुआ है 2CD, रिप्लेस किया, यहाँ साइड में रीजन दे दिया, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD और ऊपर स्क्वायर। CD कटा, 2/1 का स्क्वायर दैट इज 4:1। क्लियर है? एक बार दोबारा दिवांश, समझा दो। दिवांश इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने इसमें दोनों के एरिया का यूज करना, तो क्यों ना एरिया से स्टार्ट करें। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ऑल्टीट्यूड बना ली, दिस इज 90, इसको m दे दिया, इसको n दे दिया, कंस्ट्रक्शन करी अपनी। अब एरिया ऑफ ABC लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। यस सर। बेस BC है, हाइट इस पे AM है, 90 डिग्री वाली हाइट होती है, दैट इज AM, बेस BC। सिमिलरली नीचे भी इस ट्राइंगल में हाइट मेरी DN है और बेस मेरा BC है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक तो कोई ट्रिकी स्टेप नहीं है। नहीं सर। नो सर। हाफ हाफ गया, BC गया, क्या बचा? AM DN। तो मेरे ये एरिया इन साइड्स के इक्वल है, पहली चीज। क्लियर है इतनी चीज? यस सर। दूसरी चीज, इन दो ट्रायंगल में मैं सिमिलैरिटी दिखाता हूं। एंगल इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DOM, इसमें एंगल AMO इक्वल टू DNO, दोनों 90 और बीच वाला मेरा वर्टिकल एंगल है। हम दो एंगल दिखा के भी सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल बाय AA सिमिलैरिटी, ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DOM। इसका CPST क्या प्रूफ करेगा? AO अपॉन OD इज इक्वल टू AM अपॉन
dn बाय cpst। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। 1 एंड 2 में मैंने रियलाइज किया amdm यहाँ पे भी है, amdn यहाँ पे भी है। फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ऑफ abc, एरिया ऑफ dbc इसके इक्वल आ गया। दिवांश नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर से में क्या रिजल्ट आता है? अगर चीज सिमिलर दी होती है ट्रायंगल में तो उसकी साइड्स की रेशियो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन EF, सॉरी AC अपॉन DF। और उसने बोला इसके एरिया इक्वल है। यस सर। सिमिलर था तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट बनता है। अब ये कह रहे हैं दोनों के एरिया इक्वल है, अगर दोनों एरिया इक्वल है तो कट जाएंगे ऊपर नीचे। यस सर। ये 1 हो गया और उसके बाद मैंने सबको कंपेयर कर लिया, पहली साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर तीसरी साइड से। स्क्वायर हटाया, DE इधर आ गया, DE इक्वल टू AB, स्क्वायर हटाया, EF इक्वल टू BC, DF इक्वल टू AC। किसी को कोई दिक्कत आई? नो सर। इसके बाद अब ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? एक्सएस। तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, वही दिखाई थी मैंने। इसको दे दो फ्रॉम 1, तीनों को फ्रॉम 1 बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। सबको समझ आ गया? इस क्वेश्चन में ये तीनों मेरे मिड पॉइंट्स हैं, हमें इस बीच वाले ट्रायंगल की और कंप्लीट ट्रायंगल की रेशियो निकालनी है। समझ आ गई बात? सबसे पहले मेरे को ये पता है अगर मैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाऊं, D and F are the midpoints of BC, सॉरी AB and AC। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF is parallel to BC and DF is half of BC। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को एरिया इन्हीं का निकालना है, DFE। एरिया निकालने से पहले मेरे को सिमिलैरिटी दिखानी पड़ेगी ट्रायंगल्स में, या सारे के एरिया को इक्वल दिखाना पड़ेगा। आपको पता है भाई ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता हूं मैं सिमिलरली, सबको पैरेलल दिखा के। सिमिलरली मैं क्या दिखा सकता हूं? FE पैरेलल टू AB एंड FE इज हाफ ऑफ AB, या सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली और क्या दिखा सकता हूं? DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इज हाफ ऑफ AC। क्लियर है? यस सर। ये लाइंस हमारी पैरेलल हो गई, इधर से यहाँ से ये वाली और ये वाली से ये वाली। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में डायगोनल दोनों हिस्सों में बराबर बांटता तो उनके एरिया भी इक्वल हो गए। ये हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। सिमिलरली सारा दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ FEC, और सिमिलरली ADF भी इक्वल दिखा सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? यस सर। यस सर। इस बड़े ट्रायंगल के 4 हिस्से कर दिए, चारों के नाम लिखे। चारों DEF के इक्वल है तो सबका नाम DEF में चेंज कर दिया। अब यहाँ दिखाया था चारों इक्वल है।
सबको लिखा सर 4 टाइम्स ऑफ 1:4 DEF। आएगी रेशो। हाँ, यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी इधर नीचे आ गया, क्लियर है दिवांश? Yes